हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 1 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। मेरी तरफ से आप लोगों और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के सीनेट ने गर्भपात विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना की जो संसद है, सीनेट कहते हैं उसे, उसने गर्भपात विधेयक को मंजूरी दे दी है। दरअसल यहाँ की जो महिलाएं थीं अर्जेंटीना की, वह बहुत ही सालों से गर्भपात विधेयक के लिए मंजूरी के लिए आंदोलन कर रही थी। ठीक है, अब अर्जेंटीना की थी तो अर्जेंटीना को मैप में देखते हैं। ये वाला जो नीला वाला पार्ट दिख रहा है यही अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना, जो साउथ अमेरिका का एक देश है। ठीक है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। ये वाला जो मैंने लाइनिंग किया है यही ब्राजील है। तो ये विधेयक, गर्भपात विधेयक क्या है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। दरअसल यहाँ पे एक कानून था जिसके तहत यह कानून यह था कि जो यहाँ की महिलाएं थीं वो केवल दुष्कर्म और माँ के जीवन पर खतरा आने के समय ही केवल गर्भपात करा सकती थी। अगर किसी महिला का दुष्कर्म हो गया तब वह गर्भपात करा सकती थी, और अगर माँ के जीवन यानी कोई महिला है वह माँ बनने वाली और उसके जीवन पर कोई खतरा है तभी वह केवल गर्भपात करा सकती थी। बट यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत दिनों से यह आंदोलन कर रही थी, इसलिए आंदोलन कर रही थी कि वह स्वेच्छा से भी गर्भपात करा सकें। तो यहाँ की अब जो संसद है जिसे सीनेट कहा जाता है, उसने यह अब मंजूरी दे दी, विधेयक को पारित कर दिया कि वे 14 सप्ताह के भीतर 14 सप्ताह के भीतर स्वेच्छा से गर्भपात करा सकेंगी। ठीक है, किससे? स्वेच्छा से गर्भपात करा सकेंगी, और इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। काफ़ी सालों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा था यहाँ की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इस बिल के समर्थन में, यानी जो गर्भपात विधेयक बिल था, इसके समर्थन में लोगों ने हरे कपड़े पहनकर इसका समर्थन किया था। क्या? हरे कपड़े पहनकर इसका समर्थन किया था। अब उरुग्वे, क्यूबा, गुआना और मैक्सिको सिटी के बाद यह 5वां देश बन गया है जिसने गर्भपात विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 4 देश मैंने आप लोगों को गिनाए, उरुग्वे, क्यूबा, गुआना और मैक्सिको सिटी। यह 4 देश थे जिन्होंने गर्भपात विधेयक को मंजूरी दी थी। अब यह 5वां देश बन गया है जिसने गर्भपात विधेयक को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब अर्जेंटीना ने दी तो अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनोस एयर्स। क्या है? ब्यूनोस एयर्स। क्या है? ब्यूनोस एयर्स। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। और यहाँ की करेंसी क्या है? पीसो। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्वोत्तर राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया है? तो इसका आंसर है नागालैंड के लिए केंद्र सरकार ने, यह पूर्वोत्तर राज्य है जिसके लिए अगले 6 महीने के लिए नागालैंड को अशांत घोषित किया गया है। अब नागालैंड को किया गया है तो नागालैंड को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही नागालैंड है। अशांत से क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने यहाँ पर काफ़ी सालों से, लगभग 60 सालों से, लगभग 60 सालों से यहाँ पर अप्सपा एक एक्ट है, यानी कि अप्सपा क्या है? अप्सपा एक एक्ट है। तो इस एक्ट को लगभग 60 सालों से इस यहाँ पर लागू किया हुआ है। अप्सपा की फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसकी यानी कि जो अप्सपा है इसका गठन कब किया गया, यानी इसे बनाया क्या गया, एक्ट को कब बनाया गया? तो इसे 1958 में बनाया गया था। कब? 1958 में बनाया गया था। अब यहाँ पर जो नागालैंड है यहाँ पर अप्सपा लागू हुआ है 60 सालों से। तो ये अप्सपा क्या है? तो यह एक प्रकार का एक्ट है जिसके तहत ऐसा राज्य जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लूटपाट की घटनाएं, हत्याएं और जबरन वसूली आदि जैसे मामले सामने आते हैं, और वहाँ पर राज्य जो संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, यानी कि जो राज्य है वो संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, और लोग बहुत ही ज़्यादा आंदोलन करते हैं एक अलग देश बनाने के लिए, यानी कि राज्य को बिल्कुल अलग देश बनाने के लिए आंदोलन करते हैं। तो ऐसी जगहों पर अप्सपा लागू किया जाता है। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अप्सपा के अंतर्गत अगर सरकार चाहे तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, यानी उस राज्य के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अगर
जरूरत पड़ी तो उसे गोली भी मार सकती है। इसके तहत ये प्रावधान है। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। सबसे पहले अफस्पा किस राज्य में लगा था? तो सबसे पहले 1958 में। कब? 1958 में मणिपुर, यानी कि यह भी एक पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, उसमें अफस्पा लागू किया गया था। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब नागालैंड में लागू किया गया है, तो नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और यहाँ की सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। और यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जोंग सेनसान। कौन? जोंग सेनसान ब्लूमबर्ग के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। कहाँ के? एशिया के। आपको इमेज के माध्यम से दिखाते हैं। ये जो दिख रहे हैं यही जोंग सेनसान है। और ये जो हमारे भारत देश के मुकेश अंबानी है। कौन? मुकेश अंबानी, जो अभी तक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, बट उन्हें पछाड़ कर अब यह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, जिनका नाम है जोंग सेनसान। इनकी नेट वर्थ कितनी है? तो इनकी नेट वर्थ है 77.8 अरब डॉलर। कितनी? 77.8 अरब डॉलर। ठीक है, और जो हमारे देश के मुकेश अंबानी है उनकी नेट वर्थ कितनी है? तो 76.6 अरब डॉलर। कितनी? 76.6 अरब डॉलर। अब यह दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। जो ब्लूमबर्ग ने अपने, यह ब्लूमबर्ग जो बिलियनर्स है, कौन सी? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स एक एजेंसी है जो रेटिंग जारी करती है, यानी कि लोगों को बताती है कि दुनिया का कौन सबसे अमीर व्यक्ति। तो इसी के द्वारा एक वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति किसे बताया गया था? जेफ बेजोस को, जो अमेजोन के फाउंडर हैं। कौन? अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस को बताया गया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अच्छा, जो जोंग सेनसांग है, यह करते क्या है? तो यह दवाई और पानी का बिजनेस करते हैं, यानी कि बोतलों में पानी भर, यानी कि इनकी जो कंपनी है वह बोतलों में पानी भरकर बेचती है और दवाइयों का बिजनेस करती है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ई-गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर है हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं RK भदौरिया, उनके द्वारा ई-गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है और इसे क्यों उद्घाटित किया, यानी कि इसे क्यों लॉन्च किया गया? तो जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं RK भदौरिया। कौन? RK भदौरिया। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के लिए ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। और कहाँ पर? वायु भवन, यानी कि जो दिल्ली में वायु भवन है वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वायुसेना में कागज रहित कार्यालयों को प्रोत्साहित करना। किसके? वायुसेना में, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें कागज रहित, यानी कि पेजलेस कार्यालय को प्रोत्साहित करना। इसके लिए यह हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हैं उनके द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में टीकाकरण का ड्राई रन करने के बाद पूरे देश में ड्राई रन को मंजूरी दे दी है? तो हमारी केंद्र सरकार ने पहले 4 राज्यों में टीकाकरण का ड्राई रन कराया था, अब उसे पूरे ड्राई रन को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर ड्राई रन कराया गया था? पंजाब, आंध्र प्रदेश, आसाम और गुजरात। कहाँ पर? पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आसाम। इन 4 राज्यों में ड्राई रन कराया गया। तो ड्राई रन है क्या? तो यह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऐसा माहौल बनाया जाएगा जैसे वैक्सीनेशन ही किया जा रहा है, यानी कि एक पूर्णतः ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा कि ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है, लोगों को अस्पताल में बुलाया जाएगा, उन्हें डोज दी जाएगी और उन्हें फिर घर पहुँचाया जाएगा। इसी तरीके की एक पूरा माहौल बनाया जाएगा, इसे ही ड्राई रन कहा गया। यह अब तक केवल 4 राज्यों में कराया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, बट यहाँ से परिणाम बहुत अच्छे मिलने के कारण अब इसे पूरे देश में फैलाने की घोषणा की गई है। अब इसकी शुरुआत किस राज्य से होगी, यानी कि ड्राई रन की? इन 4 राज्यों में तो हुई है, बट अब यह पूरे देश में होगा तो किस राज्य से शुरू किया जाएगा? तो इसे कर्नाटका से शुरू किया जाएगा। कहाँ से? कर्नाटका से। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस राज्य में, किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो राजकोट में, गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स की आधारशिला रखी है। ठीक है, अब गुजरात में रखी है तो गुजरात को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही गुजरात है। क्या है? गुजरात। गुजरात के राजकोट में एम्स की स्थापना रखी, यानी कि आधारशिला रखी गई है। एम्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और
अब गुजरात में रखी गई तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने नौसेना के साथ मिलकर किस राज्य के तट पर हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है? तो गोवा राज्य के तट पर हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ नौसेना ने साथ मिलकर। आपको मैं इमेज में दिखाता हूँ यह कंटेनर क्या है। आप देख सकते हैं जो इमेज में दिख रहा है इसी का नाम है सहायक एनजी। क्या नाम है? सहायक एनजी। यह एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें लगभग 50 किलो तक के सामान को कैसे भी प्रकार के सामान को भरकर इसे हवा से किसी भी कहीं भी गिराया जा सकता है। इसे चाहे आग में गिराने पर, पानी में गिराएं, कहीं भी गिराएं या धरातल पर गिराएं, इसमें कुछ नहीं होगा। इसके अंतर्गत जो भी 50 किलो तक का सामान भरा जाएगा वह सुरक्षित रहेगा। इसका डीआरडीओ नौसेना ने मिलकर परीक्षण किया है। और कहाँ पर किया है? तो गोवा के तट पर किया है। ठीक है। और यह किस विमान से किया गया है, यानी कि इसका परीक्षण किस विमान से किया गया है? तो इसका परीक्षण किया गया है IL-38SD। किस विमान से? IL-38SD विमान से किया गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब गोवा में किया है तो गोवा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही गोवा है। जो ग्रीन पार्ट है वह नॉर्थ गोवा, और जो रेड पार्ट है साउथ गोवा है। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल CISF के नए महानिदेशक बने हैं। इमेज में देख सकते हैं आप, जो दिख रहे हैं यही सुबोध कुमार जायसवाल हैं। और इन्हें CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी इन्हें महानिदेशक बनाया गया है। CISF की स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 को। कब? 10 मार्च 1969 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह होम मिनिस्ट्री, यानी कि होम मिनिस्टर, यानी कि जो गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत आती है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 तक। कब? 30 सितंबर 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी गई है। और लगभग 4,573 करोड़, कितने? 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा? आप लोगों को पता होगा, जो हमारी केंद्र सरकार है उसने 2030 तक, कब? 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का निर्णय लिया है। यानी कि हम 2030 तक ऐसा करेंगे कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। इसी को देखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 में, कब? वित्त वर्ष 2019-20 में भारत सरकार ने 173 करोड़ लीटर एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने के लिए खरीदा था। कितने? 173 करोड़ लीटर, 173 करोड़ लीटर एथेनॉल लिया था पेट्रोल में मिलाने के लिए। ठीक है। अब यह जो योजना शुरू की गई ब्याज सहायता योजना, इसे शुरू क्यों किया गया है? तो एथेनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरीज को सस्ता कर दिया, यानी कि जो एथेनॉल का उत्पादन करती हैं कंपनियां, उनको कर्ज उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 में भारत में किस कंपनी ने 11,400 करोड़ रुपए का निवेश किया? तो इसका आंसर है अमेजोन ने वर्ष 2020 में 11,400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अमेजोन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। और दुनिया के यह सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारादीप बंदरगाह को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। अच्छा जी, उड़ीसा के किस जिले में है? तो यह जगत सिंहपुर, किसकी? जगत सिंहपुर जिले में है। और यह किस नदी पर है? यानी जो पारादीप बंदरगाह है तो यह महानदी पर है। किस पे? महानदी पर है। अभी इस बंदरगाह की क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है? तो इसकी वर्तमान क्षमता है 115 मिली टन। कितनी? 115 मिली टन कार्य क्षमता, यानी कि यहाँ पर 115 मिली टन तक के जो भार वाले सामान है उनका आयात निर्यात हो सकता है इस पर। अब इसके विश्व स्तरीय बनाने के लिए 300 करोड़ की राशि देने के बाद 2030 में, कब? 2030 में, और इसकी कार्य क्षमता कितना करने का लक्ष्य रखा गया? तो
मिली टन, कितना 400 मिली टन कार्य क्षमता रखने का यह निर्णय रखा गया केंद्र सरकार के